नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज के इस वीडियो में मेट्रिया मेडिका का और एक बेहतरीन दवाई के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है मैंगनम एसिटिकम। ये दवाई एक डीप एक्टिंग पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। डीप एक्टिंग मतलब डिजीज के रूट तक पहुंचता है, उसको क्योर करता है। बहुत सारे ऑर्गन्स के ऊपर इसका एक्शन आता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिए। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल टिप्स है मैं आपको बताने वाला हूं, आप नोट कर लेना, सबके काम में आएगा। इसका एक्शन जो सबसे ज्यादा है वो है ब्लड के ऊपर। आरबीसी को टॉक्सिफाई करता है, मतलब उसको पॉइजनस करने का काम भी करता है। अगर पॉइजनस है तो उसको कम करने का काम करता है मैंगनम एसिडिकम। आरबीसी जब जरूरत से ज्यादा कम हो जाती है तो एनीमिक कंडीशन पैदा होता है। बहुत सारे लोगों को इस तरह का कंडीशन होता है, लेकिन आमतौर पर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो फेरमफॉस या लेसाइथिनम ऐसे कुछ कॉमन मेडिसिन देते हैं। लेकिन उसके अलावा मैंगनम एसिटिकम ऐसा एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है जो उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकता है। आप फेरमफॉस देंगे किसी एनीमिक पर्सन को, कितने दिनों तक लेंगे? जब तक लेता रहेगा वो बायोकेमिक या फिर पोटेंसी में, तब तक वो काम करेगा। जैसे ही आप उसको छोड़ देंगे वो वापस आ जाएगा। रिकरेंस का जो डिजीज होगा वो बार बार आता रहेगा। लेकिन उस रिकरेंस को ख़त्म करने के लिए मैंगनम एसिडिकम जैसे दवाइयाँ उसको रूट आउट करता है, उसको क्योर करता है। ये सबसे पहला जो ब्लड के ऊपर इसका एक्शन है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक्शन है लीवर के ऊपर। लीवर के ऊपर इसका एक्शन क्या है? जो फैटी डिजेनरेशन ऑफ लीवर बोलते हैं। लीवर के सेल्स में खराबी आ जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें सूजन आ जाती है और बहुत तरह का जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम से, लीवर से जुड़ा हुआ, वो देखने को मिलता है। पूरे बॉडी में पानी भी जम जाता है, लीवर फूल जाता है, एसाइटिस भी हो सकता है उसके जो बाद के लक्षण में। फिर उसके अलावा जॉन्डिस एक आम सी बीमारी है जो लीवर से रिलेटेड है, हेपाटाइटिस सी भी बोलते हैं उसको। तो वो प्रॉब्लम में भी मैंगनम एसिडिकम बहुत बढ़िया काम करता है, उसको रूट आउट करने की कोशिश करता है। जिन लोगों में बार बार जॉन्डिस देखा जाता है तो उनका रिकरेंस को खत्म करने के लिए मैंगनम एसिडिकम बहुत ही बढ़िया काम करता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्फीयर ऑफ एक्शन है किडनी के ऊपर। किडनी की जरूरत से ज्यादा खराबी आ जाना, जो कि नेफ्राइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी, सूजन आ जाना नेफ्रॉन्स का, तो वहां पर बहुत बढ़िया काम करता है। अल्बुमिनुरिया के ऊपर बहुत बढ़िया काम करता है। जब यूरिन में अल्बुमिन नामक प्रोटीन आने लगता है, इसका मतलब है बड़ा सा होल हो जाता है। जो ग्लोमेरुलस जो फिल्टर होता है किडनी के अंदर, जो छन्नी होता है, उसमें बड़े बड़े छेद हो जाते हैं, तभी जाकर वो अल्बुमिन प्रोटीन, जो बड़ा प्रोटीन है, वो यूरिन में आने लगता है। तो उन जैसे प्रॉब्लम के लिए जहां पर किडनी का बहुत ज्यादा विघटन हो चुका होता है, ये मैंगनम एसिडियम बहुत बढ़िया काम करता है। दूसरे कई ऐसे दवाइयों के साथ आप इसको दे सकते हैं और रूट आउट करने में मदद करेगी। नेक्स्ट जो स्फीयर ऑफ एक्शन में आता है मैंगनम एसिडिकम का, वो है स्किन। स्किन में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जैसे कि सेलुलाइटिस और क्रॉनिक एक्जिमा, जिसमें भयानक इचिंग होती रहती है। सेलुलाइटिस मतलब गैंग्रीन जैसा कंडीशन दिखने लगता है। अगर कहीं जगह पर घाव है, उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ना किया हो तो वो जगह सूज जाता है, वहां पर पस पड़ने लग जाता है। और ये जैसे कंडीशन अगर कंटिन्यूस चलता रहे तो एम्पुटेशन करने की जरूरत पड़ती है। एम्पुटेशन मतलब उस पैर को काटना भी पड़ सकता है। सेलुलाइटिस आगे जाकर गैंग्रीन का रूप ले सकता है। तो उसको जड़ से अगर खत्म करना है तो मैंगनम एसिडिकम बहुत बढ़िया काम देता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन स्फीयर ऑफ एक्शन में आता है वो है बोन्स। हड्डियों के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। हड्डियों का दो तरह का प्रॉब्लम होता है, खास करके जो अर्थराइटिस बोलते हैं, जोड़ों में जो दर्द होना, सूजन आ जाना, भयानक दर्द होना, खास करके ये रात में बढ़ जाता है। उसके साथ साथ नेक्रोसिस का प्रॉब्लम, जो एवास्कुलर नेक्रोसिस में हमने बात कही है, जो हड्डियों को जो सर्कुलेशन होता है, जो खून का स्राव होता है, वो रुक जाता है, जिसके कारण हड्डी विघटन होने लगता है और उनमें जो खत्म होने लगता है, जो कैटिलेज बोलते हैं, हड्डियों का ऊपरी हिस्सा जो नरम हड्डी होती है,
तो ये जितने भी नेक्रोसिस कंडीशन, नेक्रोटिक कंडीशन में बहुत बढ़िया काम करता है जो मंगनम एसिटिकम। आप इसको एवियन में भी दे सकते हैं, और इस तरह का कई जो हड्डियों का जो प्रॉब्लम है एक्सट्रीमिटीज का, चाहे वो गाउट हो, चाहे वो अर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बोलते हैं उसको, तो उन जैसे प्रॉब्लम के लिए बहुत बढ़िया काम देता है ये मंगनम एसिटिकम। नेक्स्ट जो इसका स्फीयर ऑफ एक्शन आता है वो है थ्रोट के ऊपर, खास करके जो स्पीकर्स होते हैं, जो लोग भाषण देते हैं कंटिन्यूसली, और जो लोग गाना गाते हैं सिंगर्स, उनमें अगर थ्रोट में जो वॉइस का होर्सनेस आ जाता है, खिंचाव आता है, गहरा टोन हो जाता है, होर्सनेस बोलते हैं उसको, तो आवाज़ के खराब हो जाने के जो समस्या है उसको ख़त्म करने के लिए मैंगनम एसिटिकम बहुत बढ़िया काम देता है। यह हमने कॉस्टिकम में भी पाया है, उसके वीडियो में हमने चर्चा किया है, अर्जनम मेटालिकम में भी है, मैंगनम एसिटिकम भी बहुत बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट जो आता है औरतों में, जब उनका मेनोपॉजल पीरियड आता है तो हीट का फ्लसेस होता है, जो हमने लेकेसिस में पढ़ा था, तो उन जैसे कंडीशन में भी मैंगनम एसिटिकम बहुत बढ़िया काम करता है। ये तो कुछ जनरल ऑर्गन्स की बात हमने कही है जिसका स्फीयर ऑफ एक्शन मैंगनम एसिटिकम में आता है। अगर हम माइंड लेवल की बात करें तो नॉर्मली जो आर्सेनिकम आल्ब में आपको मिलेगा, एंजाइटी, फियर, वो सारा इसमें होता है, लेकिन दोनों का डिफरेंस मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आर्सेनिकम एल्बम का जो फियर, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस है, वो सोने से भी उसका ख़त्म नहीं होता, वो हमेशा जगह बदलता रहता है, इस बिस्तर से उस बिस्तर, यहाँ से वहाँ जगह बदलता रहता है, कहीं पर शांति मिल जाए। लेकिन यहाँ पर मंगनम एसिटिकम में वो चाहे किसी भी पोजीशन में उसका एंजाइटी, वो घबराहट, वो चिंता, वो बेचैनी, वो बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो सोने को जाए उसका सारा कंडीशन में शांति आ जाती है, सारा प्रॉब्लम उसका तुरंत सॉल्व होने लगता है जब वो सोने की कंडीशन में जाए। लाइंग डाउन एम्बलेरेशन एक पर्टिकुलर मोडालिटी आपको मिलेगा, आप चाहे किसी भी मैटर मेडिका में देख लीजिए, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक पेक्यूलियर अनकॉमन सिम्टम है। आप हमेशा इसको याद रखना, किसी में अगर एंजाइटी, फियर और इस तरह का मेंटल कंडीशन हो और उसको सोने के बाद तुरंत उसमें रिलीफ आ जाए, तो मैंगनम एसिटिकम हमेशा याद रखना बहुत बढ़िया काम देता है। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट स्फीयर ऑफ एक्शन है वो है दांत के दर्द के लिए। मैंने कॉफिया वाले जो वीडियो है उसमें बोला था कि ठंड से अगर दांत के दर्द में उसको आराम मिलता है तो बहुत बढ़िया काम देता है। यहाँ पर ठीक उसका उल्टा है, ठीक उसका ऑपोजिट है। ठंड से इसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। कोई भी किसी भी जगह पर अगर उसका डैम्पनेस, मतलब वेट कंडीशन, वेट वेदर, वेट एटमोस्फियर में उसका दांत का दर्द बढ़ जाता है। सिर्फ दांत का दर्द नहीं, उसके बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है, जनरल प्रॉब्लम्स है, जो कि डैम्पनेस से बढ़ जाता है। और सोने से उसको आराम मिलना, ये मैंगनम एसिटिकम का एक खास लक्षण है, आप हमेशा याद रखना। चाहे दांत का दर्द हो, सर दर्द हो, किसी भी जगह हो, उसको अगर ठंडक से उसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है, वेट एटमॉस्फेयर से, वेट वेदर से उसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है, तो आप हमेशा मैंगनम एसिटिकम दे सकते हैं उसको। ठीक उसी तरह जो भी आंख का प्रॉब्लम हो, नाक का प्रॉब्लम हो, कान का प्रॉब्लम हो, ये जितने भी प्रॉब्लम्स है ठंड के एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है। नाक बंद हो जाना, नाक से पानी बहना, छींक आ जाना, सर्दी जुकाम, क्रॉनिक, ये जितने भी ठंडे एटमॉस्फेयर में, जो बरसाती सीजन में, जैसे कि हमने नेट्रम सल्फ में भी पढ़ा था, डलका मेरा में पढ़ा था, ये जो जितना डैम्प एटमॉस्फेयर है वहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह कान में टिनिटस बोलते हैं, जो आवाज़ आना, विस्लिंग तरह का आवाज़, विशल मारने जैसा आवाज़, वहाँ पर बहुत बढ़िया काम करता है ये मैंगनम एसिटिकम। आप बिल्कुल दे सकते हैं, क्विकली रिजल्ट मिलेगा। और कान से पानी बहना, सारा प्रॉब्लम डैम्पनेस में बढ़ जाता है। और एक इसका कान से रिलेटेड स्पेसिफिक सिम्टम है, आप हमेशा देखना केस टेकिंग में ये आ सकता है किसी किसी पेशेंट में। एक पर्टिकुलर जगह पे उसका दर्द होता है, कान में एक पर्टिकुलर जगह में दर्द होता है, जो कि प्रॉपर कान में नहीं होता, किसी दूसरे जगह से स्टार्ट होता है, सर में या फिर सामने की तरफ, और वो दर्द कान की तरफ जाता है। अगर आप सारा टेस्ट करवा लेंगे कान का तो कुछ नहीं आएगा, नॉर्मल आएगा, लेकिन फिर भी उसको दर्द होता है, तो वहाँ पर आप बिल्कुल दे सकते हैं मैंगनम एसिटिकम, बढ़िया रिजल्ट आता है इसका।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैंगनम एसिटिकम के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं अगर केस टेकिंग के दौरान आपके क्लिनिक में वो पेशेंट आए। और रही बात पोटेंसी की, उसके बारे में भी मैं जिक्र कर लेता हूँ। पहले कई सारे वीडियोस में मैंने कहा है कि चाहे वो कोई भी दवाई क्यों ना हो, अगर फिजिकल स्फीयर पे वो काम करता है, अगर फिजिकल स्फीयर पे उसका एक्शन होता है, अगर आपको प्रेस्क्राइब करना है तो लोअर पोटेंसी में दीजिए। शुरुआत करिए 30 पोटेंसी में, दिन में 2 बार करके मिनिमम। अगर एक्यूट कंडीशन है दर्द वगैरह में, आप हर 2-2, 3-3 घंटे में भी दे सकते हैं। वही 3-4 बूंद खाली पेट डायरेक्टली जीभ पे ले सकते हैं। और जो मेंटल कंडीशन की बात आती है जैसे कि एंजाइटी, फियर, रेस्टलेसनेस, तो वहां पर आप डायरेक्टली 1 ml में दे सकते हैं। 1 ml का 2 बूंद डायरेक्टली जीभ पे, और उसको बार बार रिपीट नहीं करना है। 30 पोटेंसी में आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 200 में 2 से 3 बार काफ़ी है। अगर सिमिलरिटी मिलती है, अगर सारे सिम्टम्स मैच होते हैं, तो आपको बार बार रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड आता है। मेंटल कंडीशन के लिए 1 ml का सिंगल डोज दोबारा भी देने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंगल डोज एक ही बार आपको देकर 2 बूंद या मैक्सिमम 3 बूंद, आपको 15 दिन 20 दिन वेट करना होगा, और कुछ दिनों के बाद आपका रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा अगर सिमिलरिटी रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे हर एक वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और जो मेरे नए दोस्त जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। इससे जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत आप तक पहुंचे नोटिफिकेशन के द्वारा। ऐसे कई और बेहतरीन वीडियोस आने वाले दिनों में मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। नमस्कार।